अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात। आज मैं आपको साल अव्वल के उर्दू के मज़मून में अदबी इस्तिलाहात के बारे में बताऊंगी। अदबी इस्तिलाहात के बारे में पहले भी आपको बताया कि 5 नंबर के MCQs आते हैं और इसमें 3 चीज़ें हमने पढ़नी हैं, तशबीह, इस्तारा और तदमीन। लेक्चर नंबर 1 में आपको तशबीह करवा चुकी हूँ और अब आपका ये दूसरा है इस्तारा। इस्तारा के लफ्ज़ी मानी है उधार लेना या कुछ देर के लिए मांग लेना। किसी चीज़ को किसी मुश्तरक सिफ्त यानी कि मुश्तरक सिफ्त की वजह से बईन ही यानी कि हू बहू करार देना इस्तारा कहलाता है। तशबीह को हकीकी मानों में इस्तेमाल करते हैं और इस्तारा को मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक मौजूद हो। जैसे कि बहादुर आदमी को शेर कहना यानी कि बहादुरी की वजह से किसी बहादुर आदमी को शेर कहना, और बुज़दिल आदमी को गीदड़ कहना, शरीर बच्चे को शैतान कहना और खूबसूरत बच्चे को चांद कहना। यानी कि बहादुर आदमी के लिए शेर का लफ्ज़ उधार लिया, बुज़दिल के लिए गीदड़ का लिया, शरीर बच्चे के लिए शैतान और खूबसूरत बच्चे के लिए चांद का लफ्ज़ जो है वो उधार लिया है। जैसे मसलन यह है कि आपकी पलकों पर मोती क्यों चमक रहे हैं। अब पलकों पर मोती तो नहीं है, लेकिन मोती से मुराद क्या हम लेंगे, आंसू। यानी कि आपकी पलकों पर आंसू क्यों चमक रहे हैं, तो आंसुओं के लिए हमने मोती का लफ्ज़ जो है वो उधार लिया है। और माँ अपने बेटे को कह रही है कि मेरा चांद क्यों रो रहा है, यानी कि चांद से मुराद क्या है, बेटा। तो ये है इस्तारा, यानी कि हमने उधार लफ्ज़ लिया है और उनको बईन ही यानी कि वो बहू वही चीज़ करार दे दिया। यानी कि मेरा चांद जैसा बेटा नहीं कहा, अगर चांद जैसा बेटा होता तो वो तशबीह की मिसाल है। तो माँ ने डायरेक्ट कह दिया है कि मेरा चांद, तो ये मेरा चांद जो है ये इस्तारा की मिसाल में इस्तेमाल होता है। तो इसके अरकान कितने हैं, इस्तारा के 3 अरकान हैं। मुस्तार लह, ये हु जो है बाज़ मुस्तार लहू भी बोलते हैं, लेकिन इसका मुनासिब है कि मुस्तार लह, मुस्तार मिन, और तीसरा रुकन है वजे जामे। इस्तारा का पहला रुकन है मुस्तार लह। जिस चीज के लिए किसी शख्स के लिए, या मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि जिस चीज या शख्स के लिए कोई लफ्ज़ उधार लिया जाए उसको मुस्तार लह कहते हैं। लेकिन नोट है करें कि ये इस्तारा की मिसाल में मुस्तार लह का तज़किरा नहीं होता, यानी कि इस्तारा की मिसाल में मुस्तार लह का जिक्र नहीं होता। जैसे कि माँ ने कहा कि मेरा चांद क्यों रो रहा है, तो इसमें देखें बेटे का जिक्र नहीं है कि मेरा चांद जैसा बेटा, वो तशबीह की मिसाल है। लेकिन यहाँ माँ ने कहा है मेरा चांद क्यों रो रहा है, यानी कि डायरेक्ट जो है उसने अपने बेटे को चांद कहा है। तो इस मिसाल में बेटे का जिक्र नहीं है, यानी कि उसने बेटे के लिए चांद का लफ्ज़ उधार लिया है, तो चांद से मुराद क्या होगा, बेटा। तो इस मिसाल में बेटा जो है वो मुस्तार है। तो ये इस तरह मिसाल लिखी होती है। बोर्ड में MCQs में आपसे सवाल पूछा जा सकता है, यही अगर मिसाल है कि मेरा चांद आया, मेरा चांद क्यों रो रहा है, तो इसमें मुस्तार लह का निशान नहीं किया रहे, तो आपने उसको पहचानते हुए, उसको समझते हुए उसमें बेटा जो है उसको दुरुस्त करार देना है। दूसरा है इसका मुस्तार मिन, यानी कि जिससे, मुस्तार लह क्या है, जिसके लिए, और मुस्तार मिन है जिससे कोई लफ्ज़ उधार लिया जाए या वो शख्स या चीज़ जिसका इस्तारा किया जाए। जैसे कि मेरा चांद, यानी कि मेरा चांद आया, मेरा चांद रो रहा है, तो माँ ने बेटे के लिए चांद का लफ्ज़ उधार लिया है, तो चांद क्या है, मुस्तार मिन, चांद मुस्तार मिन है। तीसरा रुकन है वजे जामे। मुस्तार लह और मुस्तार मिन में जो पाई जाने वाली मुश्तरक सिफ्त है, अंडरलाइन किया है, ये आपको बोर्ड में या MCQs आ सकता है कि मुस्तार लह मुस्तार मिन में पाई जाने वाली जो मुश्तरक सिफ्त है उसे क्या कहते हैं, वो वजे जामे कहलाती है। वजे जामे का इस्तारा में जिक्र मौजूद नहीं होता, अलबत्ता गौर करने से आसानी से समझ आ जाती है, मालूम किया जा सकता है। जैसे कि मेरा चांद आया, मेरा चांद क्यों रो रहा है, तो इसमें खूबसूरती की वजह से, मोहब्बत की वजह से उसने चांद का लफ्ज़ जो है इस्तेमाल किया है, तो ये वजह जामे इसकी
خوبصورتی ہے. آپ کو MCQs میں یہ جیسے کہ بتایا ہے کہ چاند کی مثال آ سکتی ہے, بہادری کے لیے شیر کی مثال آ سکتی ہے, بزدل کے لیے گیدڑ کی آ سکتی ہے, شریف بچے کے لیے شیطان کی آ سکتی ہے. تو یہ اس طرح مثال ہوگی اور آپ نے سمجھتے ہوئے مستعار مستعار اور وجہ جامع کا پہچان کرنی ہے اور درست آپشن کا انتخاب کرنا ہے. یاد رکھیے گا کہ مستعار مستعار کو طرفین استعارہ بھی کہتے ہیں, جیسے کہ مشبہ مشبہ بہ کو طرفین تشبیہ کہتے ہیں. تو یہ بھی MCQs بورڈ میں آتا ہے کہ مستعار مستعار کو طرفین استعارہ کہتے ہیں. اس میں سے آپ کو یہ بھی بورڈ میں آ سکتا ہے کہ وجہ جامع کس کا رکن ہے. وجہ جامع آپشن میں تشبیہ استعارہ تدمیج سارے 4 آپشن ہوں گے. تو یہ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ وجہ جامع استعارہ کا رکن ہے.